पावन पवित्र नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का सच्चा नाम। जीवात्माओं की रक्षा कौन करेंगे? जन जन का कल्याण कौन करेंगे? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। सम्मानित कॉलोनी वासियों, आपसे हमारे कई प्रेमियों ने आग्रह निवेदन किया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश उनके प्रेमियों के द्वारा आपके गली में होने जा रहा है। आप सब लोग इस काम को अपना काम समझकर थोड़ा सा दैनिक कार्यों में से समय निकाल करके आकर के अपने हित के संदेश को सुन लें। महात्मा सबके शुभ चिंतक और हितैषी होते हैं। महात्मा तमाम तरह की अपने सुख को कुर्बानी देकर हम जीवों की रक्षा और जीवों के ऊपर दया करते हैं। महात्मा कभी किसी को धोखा नहीं देते। ये संदेश महात्मा का संदेश है, युग पुरुष का संदेश है। इसलिए आप लोगों से आग्रह किया जा रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते छोटी उम्र में, लेकिन बार बार उनको समझाकर, प्रलोभन देकर, खाने पीने की, खेलने की चीज़ों का प्रलोभन देकर बच्चे को प्रेरित करके स्कूल में भेजते हैं, जो बाद में समय आने पर बड़े अधिकारी और बड़े वैज्ञानिक बन करके उभरते हैं। इसलिए आप सबों से आग्रह किया जा रहा कि आप थोड़ा सा समय निकाले आ जाएं और अपने हित के संदेश को सुन लें। जब सुनेंगे तो समझ में आएगा और तब आप इस पर चलने का काम शुरू करेंगे। इसलिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने घरों से निकले आ जाएं। मुझे ये आदेश हुआ संगत के तरफ से। मैं 15-20 मिनट गुरु महाराज की बात अपने शब्दों में आप लोगों के बीच में रखूंगा, क्योंकि हम लोग तो बराबर दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी बराबर काफिला में रहते हैं और वहाँ भी बड़ी व्यस्तता रहती है। दिल्ली में बहुत कम आने का समय मिलता है। आज सौभाग्य से हम लोगों के बीच में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके शब्दों में गुरु महाराज जी के काफिला के अनुभव, काफिला का लाभ और महाराज जी इस गर्मी में, पीछे भयंकर सर्दी में इतना मेहनत परिश्रम क्यों कर रहे हैं, क्या उनको आगे दिखाई दे रहा, जिसके वजह से अपने सुख और आराम को तिलांजलि देकर जीवों के कल्याण के लिए दिन रात लगे हुए हैं। ये सब संकेत रूप में हमारे अध्यक्ष जी आप लोगों के बीच में रखेंगे। अभी 15-20 मिनट मैं आप लोगों के बीच में गुरु महाराज के शब्दों को रखने जा रहा हूँ। आप लोगों से आग्रह है कि बड़े ध्यान से एक एक वचनों को सुनेंगे, क्योंकि ये वचन महापुरुषों के सुनाए कोई भी। गुरु महाराज कहते थे कि वक्ता कैसा भी हो, प्लग तो मैं लगाता हूँ।
प्लग जो है गुरु महाराज कहते थे मैं लगाता हूँ, कौन क्या सुना देगा आपको कुछ पता नहीं। और ये अपने दिमाग में कभी मत रखना ये दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ही तो सुना रहे, सतीश जी ही सुना रहे, आरपी तिवारी जी सुना रहे, और हमारी तो कोई गिनती गणना ही नहीं। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। शब्द स्वरूपी कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय अपने गुरु दरबार मथुरा के मौजूदा महाराज जी, सम्मानित हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विजयपाल सिंह जी तथा दिल्ली प्रदेश के सभी वरिष्ठ और कर्मठ सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों तथा हमारे मनोज सिंह के संबंधी मित्रगण, जानने मिलने वाले अड़ोसी पड़ोसी या इस गली और जहाँ तक की आवाज़ जा रही है, सभी सम्मानित श्रद्धालु प्रेमी भक्तों को सादर जय गुरुदेव। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है जिसमें हम आप थोड़े दिन के लिए, हम आप मतलब हमारी आपकी आत्मा थोड़े दिन के लिए इसमें विराजमान है। ये मनुष्य शरीर जब मालिक ने दिया, हमारे कर्मों की फाइल बनी और उस फाइल को बताकर समझाकर और तब जो है हमारी जीवात्मा को माँ के गर्भ में उतारा गया। और उसी दिन से लगभग 4.5वें महीने 4 महीना 20 दिन के बाद आत्मा को उतारा गया। उसी दिन से श्वासों की पूंजी कम होनी शुरू हो गई। 24 घंटे के दिन रात होते हैं, उसमें जितना समय आप मेहनत करो उसका मेहनताना मजदूरी मिलेगी। आप दिन भर ताश खेल करके दुनिया की बुराइयों में और इधर उधर की बातों में अपना समय खराब करो, ये सब तरह की आज़ादी मालिक ने आपको दिया है। विद्वानों का, ज्ञानियों का समय धर्म चिंतन में और मूर्खों का समय कलह कलेश और विवाद में व्यतीत होता है। आपको ये निर्णय लेना है, निश्चित करना है कि हमको मालिक ने ये जो श्वासों की पूंजी किराए के रूप में देकर थोड़े दिन का ये जो अवसर हमारी आत्मा को दिया है, इसका हमें सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग करना है। हमको आपको ये समझना है कि दुनिया की पढ़ाई लिखाई आपके अंदर कितना ज्ञान विज्ञान भरा हो, लेकिन जब तक आप स्कूल में नहीं जाएंगे, शिक्षक के पास नहीं जाएंगे, आप किसी काबिल नहीं बन पाएंगे। न्यूटन और आर्किमिडीज को भी, वैज्ञानिकों, प्रोफेसर, लेक्चरर को, डीएमएस डीएम को भी स्कूल जाना पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सर्वप्रथम राष्ट्रपति हुए थे, उनके कापी पर लिखा गया एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, लेकिन उनको भी शिक्षक के पास जाना पड़ा। जब तक आप किसी शिक्षक और गुरु के पास नहीं जाएंगे, आपको भौतिक ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। भौतिक ज्ञान के लिए भी शिक्षक और गुरु की ज़रूरत है। और जहाँ दुनिया की पढ़ाई ख़त्म होती है, वहाँ से अध्यात्म की, स्पिरिचुअल साइंस की शुरुआत होती है। आध्यात्मिक गुरु का आधार जब तक नहीं मिलेगा, आत्मा अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगी। आत्मा का लक्ष्य है मनुष्य शरीर, इसलिए मालिक ने दिया, और मालिक स्वयं अनामी लोग छोड़ करके गुरु के रूप में
हमारे और आपके बीच में आए, हमारे आपके दुख तकलीफ को दूर करने के लिए। और सबसे बड़ी तकलीफ जीवात्माओं की जन्म मरण की पीड़ा है। जन्मत मरत दुसह दुख होई असहनीय पीड़ा होती है। सहजो बाई ने लिखा, सहजो मौत जब आइया, अंग अंग दिया तोड़, छाती फटे हिया जरे, पीर उठे घनघोर। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है वो बोलने की स्थिति में नहीं रहता, और मौत के समय में यमराज के सिपाही उस जीव के जबान को पलट देते हैं, खून का पानी हो जाता है, और आंख से अंधे कान से बहरे जीव हो जाता है। वो अपने कष्टों का बयान नहीं कर सकता। लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि जब बच्चा पैदा होता है, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, उससे भी ज्यादा पीड़ा होती है। और मौत के समय में इतनी तकलीफ, इस हड्डियों के टूटने की चटचटाहट, एटम बम से भी भयंकर आवाज होती है। लेकिन वहीं बैठे माता पिता, सगे संबंधी और सुख के सारे साधन अनुभव नहीं कर पाते, इस जीव को कितनी तकलीफ होती है। हमारे विजयपाल सिंह जी भी सुनाते हैं कि अगल बगल जोधा खड़े, सभी बजावे गाल, और सबके बीच से ले चला ऐसा काल करा। लुकमान हकीम जैसे छोटे से कमरे में हजारों लोगों को रख दिया जाए, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी प्रखर है, जो हमारी आत्मा को इस शरीर से निकालने के लिए आता है, कि वो आपकी पहचान कर लेगा। आप उसको धोखा नहीं दे सकते। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, उसको धोखा आप नहीं दे सकते। आपको ये अवसर दिया, श्वासों की पूंजी दी, आपको ये अधिकार दिया अच्छा बुरा करने का। जो करोगे वो मुंशी मुनीब लिख रहे हैं। आपकी फोटो तस्वीर खींची जा रही है। जैसे श्वासों की पूंजी खत्म होगी, आपकी आत्मा को निकाल के इस दीवार के दूसरे तरफ, आपका ये सोने से सुंदर शरीर धड़ाम से इस जमीन पर गिरेगा। और आपने पूरा जीवन अच्छाइयों में, बुराइयों में, सेवा में, उपकार में, निंदा चुगली में, किसी के कत्ल में, किसी के साथ धोखा देने में, जहां भी आपने समय लगाया, वहां न गवाह की जरूरत, न सबूत की जरूरत। वही मुंशी मुनीब अपनी फाइल वहां रख देंगे जो लिख के तैयार किए। आपकी फोटो तस्वीर वहां रख दी जाएगी, और कर्मों के हिसाब से 30 सेकंड में, आधा मिनट में आपके कर्मों का हिसाब हो जाएगा। जैसे माता पिता आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, और आप स्कूल में पहुंचते ही नहीं। स्कूल में पहुंचते हैं, खिड़कियों से बाहर देख रहे हैं, बच्चों से बातचीत करके आप समझ रहे हैं कि हम अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं, हम अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे बड़े अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उसी तरह से हम सत्संगी अगर ये समझें कि हम गुरु महाराज को धोखा दे रहे हैं, हम भगवान को धोखा दे रहे हैं, भगवान को और गुरु महाराज को धोखा नहीं, हम अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। मैं एक दिन गंगाराम हॉस्पिटल गया, वहाँ बैठा था, कुछ लोग कहने लगे कि मैं जो है किसी गुरु वरु को नहीं मानता। हमने कहा भैया किसको मानते हो? अपने माता पिता को मानता हूँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप कुछ पढ़े लिखे हो? तो हाँ 10वीं पास हैं, 83 साल की उम्र, रिफ्यूजी आदमी था, पटेल नगर रहता है। क्योंकि मैं तो कोई बात करता हूँ सबूत के साथ करता हूँ। हमने कहा कि आप ये बताओ कि आप कुछ पढ़े लिखे हो
तो आपको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी मिला होगा। बोले हाँ। तो उस पर आपके पिताजी का दस्तखत है या आपके माताजी का? बोला पिताजी माताजी का दस्तखत क्यों होगा, उस पर तो शिक्षक का दस्तखत है, हमारे प्रिंसिपल का दस्तखत। हमने कहा तो प्रिंसिपल से दस्तखत क्यों करवाए, जब आप माता पिता को मानते हो और शिक्षक को मानते ही नहीं हो तो शिक्षक का जो है और प्रिंसिपल का दस्तखत क्यों करवा लिया, मुहर क्यों लगवा लिया उस पर? बोले उसके बिना मान्यता नहीं होगी। हमने कहा ये बताओ, जब सांसारिक पढ़ाई के लिए आपको मास्टर के पास जाना पड़ा, अच्छा आप एक बात बताओ, सवेरे उठते हो तो अपने पिताजी का नाम लेते हो कि माताजी का? बोले अरे भगवान का नाम लेते हैं। कौन से भगवान का? तो हे राम। गांधी महात्मा को जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारा ना, तो उनके ओठ पर राम नाम निकला, राम शब्द निकला। भाई राम को क्यों याद करते हो? भाई अपने पिताजी माताजी को याद करते, राम को क्यों याद करते हो? अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि राम ने भी गुरु किया। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वशिष्ठ मुनि उनके कुलगुरु थे और विश्वामित्र के आश्रम पर उन लोगों ने शिक्षा चारों भाइयों ने प्राप्त किया। कृष्ण के गुरु संदीकनी ऋषि थे और जंगल में जाके लकड़ी काटते थे कृष्ण सुदामा, और अन्न मांग के लाते थे, बनाते थे, गुरुजी को भी खिलाते थे। अब बताइए, जब ऐसे लोगों ने गुरु किया, भाग बड़े हम सतगुरु पाए, मन की दुविधा दूर नसाई। गुरु महाराज नहीं मिले होते, रामायण गीता वेद शास्त्र, गीता पुराण, हदीस उपनिषद, गुरु ग्रंथ साहब, कबीर साहब की वाणी, सबकी वाणियाँ, सबके अनुभव आपके सामने होते, लेकिन आपको कुछ पता नहीं लग पाता, आप कुछ समझ नहीं पाते। अरे नीट का पेपर इतना कठिन है, बच्चे जो है जहर खा लेते हैं, बस ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, 5-5 साल तक पेपर देते हैं, निकाल नहीं पाते। क्या कोई MBBS की किताब खरीदने पर पाबंदी है? किताब खरीद लेते, किताब से पढ़ लेते, लेकिन किताब से ज्ञान नहीं होगा। किताब से ज्ञान होता तो कबीर साहब को, धर्मदास को चार्ज नहीं करना पड़ता। धर्मदास को जिस लोक से कबीर साहब आए थे, जहां आते जाते थे, धर्मदास को पहुंचाना नहीं पड़ता। बादशाह बलक बुखारे चक्रवर्ती राजा को नहीं पहुंचाना पड़ता। और एक ही गुरु नानक देव आए और वही ग्रंथ साहब लिख करके चले जाते। 9 गुरुओं को आने की जरूरत नहीं पड़ती, और 9 गुरु पूरे थे, रत्ती भर में उसमें शंका नहीं कर सकते आप। पूरे गुरु थे और सब आते जाते थे अपने निज देश, और बहुत से जीवों को पहुंचाया। लेकिन जब से वो 10 गुरु चले गए और लोगों ने ग्रंथ मानना शुरू कर दिया कि ग्रंथ ही गुरु हैं, तब से वो लोग भटक गए, तब से उनके साथ धोखा होने लगा। कहने का मतलब है किताबों से ज्ञान नहीं होगा, किताबों में नाम नहीं होता। नाम रहे संतन अधीना, संत बिना काहू नहीं चीन्हा, जपने में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाई। जो पूरे सतगुरु मिल जाते तो वे भेद नाम का गाते। बड़े हम लोग भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज जैसे पूरे गुरु हम लोगों को मिल गए। स्वयं हम लोगों को मनुष्य शरीर दिलवाया, गुरु महाराज के दया मेहर से मनुष्य शरीर मिला। दया मेहर से नर्तन पायो, मत करना अभिमान, मन तू भजो गुरु का नाम। दया मेहर गुरु की हुई, क्योंकि गुरु ने देखा कि जब से अपने देश से जीव आया, सारे उपाय करके थक लिया, कोई भी उपाय इसका सफल नहीं हुआ।
आज तक अपने घर नहीं पहुंचा, जन्म मरण की असहनीय पीड़ा सह रहा और आज तक इसको सफलता नहीं मिली। जब तक मैं आधार बन करके इसके सामने नहीं आऊंगा, इसको मनुष्य शरीर दिलवाऊंगा, स्वयं मनुष्य शरीर में आऊंगा और जब मैं इसकी मदद करूंगा। जैसे कौआ कोयल के अंडे को अपना अंडा समझ करके सेता है। कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती, अंडा नहीं सेती, वो उसका अंडा कौआ सेता है। कोयल आकर के देखती रहती है, अंडा जब फूट जाए चूजे उसके उड़ने लगते हैं, वो देखती रहती है, निरख परख करती रहती है और जब वो बिल्कुल उड़ने के लायक हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, दूर से आ करके कोयल आवाज लगाती है। कोयल के बच्चे कोयल के साथ, कौआ जो है आंख मसल के हाथ मसल के रह जाता है और भारी दुख महसूस करता है। उस तरह से महापुरुष जब आते हैं, अपने संस्कारी जीवों को लेकर के आते हैं, चारों तरफ बिखेर देते हैं और आवाज लगाते हैं, चलो चलो बच्चों, तुम परदेश में हो, किराए के मकान में हो, ये संसार नासवान है, झूठा है, एक दिन न एक दिन सबको छोड़ के यहाँ से जाना है। ये आपका अपना देश नहीं है। जो इस शरीर से आप बनाते हो, इकट्ठा करते हो, साम्राज्य स्थापित करते हो, इसमें से कुछ भी अपना नहीं है। संसार के काम आने वाली चीज कोई अपनी नहीं, ये शरीर भी अपना नहीं। लोग कहते हैं कफन में जेब होता तो शायद कुछ सोना चांदी रख के ले जाता। अरे कफन जब आत्मा शरीर को लेके नहीं जाती, जिस शरीर का इतना ख्याल, दांत में दर्द तो डेंटिस्ट को ही दिखाते हो, बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो पेडियाट्रिक्स डॉक्टर को दिखाओगे, गायना की तकलीफ किसी लेडीज को होगी तो गायनकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। इतना शरीर का ख्याल रखते हो, उस शरीर को आत्मा छोड़ के चल देती है और उस समय आत्मा को समझ में आता है कि जिस शरीर के लिए मैं हाय हाय करती थी, आज शरीर भी हमारा साथ नहीं दे रहा और जो हमारा साथ देने वाला था उस गुरु को हमने अपना नहीं बनाया, हमने गुरु को अपना नहीं समझा, गुरु के हितैषी वचन को अपना नहीं माना। मैंने अपनी आत्मा के साथ सबसे बड़ा धोखा किया, ये हमको उस समय समझना चाहिए था। और उस समय अगर किसी ने गुरु के वचनों का पालन किया, आदेश निर्देश में चल करके सेवा भक्ति और प्रेम किया, गुरु सेवा और नाम महात्म, सत्संग सदगुरु किया बखान, साधन तीन सार उन बरने और साधन सब थोथा जान, ये तीन चीजों का पालन किया, गुरु की सेवा। अब सब लोग तो गुरु महाराज का पैर नहीं दबा सकते, सब लोग गुरु महाराज को स्नान नहीं करा सकते, सब लोग गुरु महाराज की गाड़ी नहीं चला सकते। तो गुरु महाराज ने कहा ये संगत हमारी भुजा है, ये संगत हमारी भुजा है और संगत की सेवा गुरु की सेवा, संगत की सेवा गुरु की सेवा। तो संगत की सेवा करो गुरु के आदेश में, क्योंकि गुरु के बिना आप कुछ भी दान पुण्य करोगे, आपकी आत्मा को लेश मात्र भी लाभ नहीं मिलेगा। ये आपके राजा नृग 64,000 गाय रोज दान करते थे और कोटि गाय नृग पुण्य करत है, गिरगिट जोनी पड़ी, कर्मगति टारे नाही टरी। तब वेद शास्त्रों में लिखा कि गुरु बिन दान हराम है,
ता पूछो वेद पुराण। गुरु जो कहेंगे वहां धन लगाओगे तो जैसे आप करेंसी चेंज करा लेते हो, नेपाल जाना है, पाकिस्तान जाना है, तो इंडिया का पैसा वहां काम नहीं आएगा। तो यहाँ गुरु के आदेश में, सेवा में, भक्ति में, प्रेम में, संगत को इकट्ठा करने में, संगत को संदेश पहुंचाने में, आप तमाम तरह के सेवा में अपना सहयोग करोगे तो आपकी करेंसी बदल जाएगी और आपकी आत्मा को वहां लाभ मिलेगा। इसलिए आप गुरु के आदेश में सेवा करोगे, उसका लाभ मिलेगा। अपने मर्जी से कुछ भी करोगे उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। राजा नृग 64,000 गाय रोज दान करते थे और गलती से एक ही गाय 2 पंडित विद्वानों को दान कर दिया था और दोनों पंडित विद्वान आपस में लड़ने लगे और राजा नृग आंख खोल के देख रहे हैं। अब वो पंडित कह रहे हैं, बताओ राजा तुमने किसको दान दिया? वो इधर गाय खींच रहा, वो उधर गाय खींच रहा और कोई जवाब नहीं मिला उनको। अपने गर्दन को नीचे कर दिया गिरगिट के तरह, इसलिए उनको गिरगिट का शरीर मिला। कोटि गाय नृग पूर्ण करत है, गिरगिट जोनी पड़ी, कर्म गति टारे नाही टरी, सीता को हरि ले गए रावण, सोने की लंक जली। देखो रावण इतना पढ़ा लिखा था, लेकिन राम की सच्ची बात रावण के समझ में नहीं आया। नारद जी की बात कंस के समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनका खान पान ठीक नहीं था। उनका खान पान ठीक नहीं था और खान पान से मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, चित्त के ऊपर, अंतःकरण के ऊपर असर होता है और जिससे आप मन के गुलाम हो जाते हैं, इंद्रियों के गुलाम, और आप अपने आत्मा के सुख का ख्याल नहीं करते, आत्मा के कल्याण की चिंता आपको नहीं होती। तो रावण को समझ में नहीं आया, विभीषण के समझ में आ गया। सभी धर्मों का निचोड़ है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, गोस्वामी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। कितना हम लोगों ने प्रचार किया, लेकिन लोग सुन करके हंसते रहे। एक औरत पर्चा ली, कूड़ा डाल दिया कूड़े की गाड़ी में और कूड़ा का गंदा हाथ अपने गुरु महाराज के तस्वीर और महाराज जी और दादा गुरु के तस्वीर वाले पर्चे से उसने हाथ पोंछ लिया। मैं उसके तरफ ध्यान से ऐसे देखा तो वो उस पर्चे के गंदगी को ऐसे झाड़ रही। मास्टर जी हमारे इंदर सिंह गए थे काफिला में, अब इन्होंने किसी को पर्चा दिया, अब वो पर्चा जो है उसने लौटा दिया। तो इंदर सिंह ने क्या कहा, अपने भाग्य पर पत्थर रख लिया बहुत बड़ा। नहीं समझ रहे हैं, संस्कार उनके नहीं अच्छे, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए। लोहा चुंबक से बहुत दूरी पर हो, चुंबक लोहा को नहीं खींच पाएगा, अपने जैसा नहीं बना पाएगा। जब उसके रेंज में आएगा, उसके क्षमता के अनुसार होगा, तब लोहा के स्वभाव को, गुण को बदल देगा। सत्संग प्रेमियों, सत्संगी भाई बहनों, आप गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारो। ऐसा गुरु से प्रेम करो जैसे चीनी और पानी का आपस में प्रेम होता है। चीनी को पानी में मिला देते हो तो चीनी अपना जात, अपना नाम, अपना स्वभाव, अपना रंग रूप सब बदल देती है चीनी, और पानी भी बदल देता है। ना आप पानी कहते हो ना चीनी कहते हो, उसको शरबत कहते हो। उस तरह से आप ऐसा हो जाओ, गुरु में ऐसा समाहित हो जाओ, गुरु में ऐसे मिल जाओ
कि गुरु को भरोसा हो जाए कि ये इसका मेरे अलावा किसी से प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, गुरु का दर्शन बाहर करता, चित में दर्शन कभी न धरता। काज तेरा कैसे होवे भाई, ऊपर गुरु संग लगन लगाई। ऊपर दीन गरीबी साजा, भीतर धन और मान विराजा। भीतरी लगन न गुरु से लागी, ऊपर लगन करे क्या पाजी। काज तेरा कैसे होवे भाई, ऊपर गुरु संग लगन लगाई। हमको आप धोखा दे सकते हैं, मैं आपको धोखा दे सकता हूं, पर गुरु महाराज को हम में से कोई धोखा नहीं दे सकता। हमारे देवी शरण मास्टर जी एक दिन कहने लगे, ये त्रिलोकी के रचयिता काल प्रभु, कितना कैसा दिमाग उसका है कि जितने जीव हैं सबकी शकल अलग अलग, किसी से किसी का स्वरूप नहीं मिलता, सबका स्वरूप अलग अलग, सबकी सोच अलग अलग। हमने कहा मास्टर साहब मैंने काल प्रभु को तो देखा नहीं, क्योंकि हम प्रथम स्थान तक भी नहीं पहुंचे, लेकिन हमने गुरु महाराज को देखा। गुरु महाराज 78 में जब 79 में काशी का यज्ञ कराना था, तो 78 में गुरु महाराज जो है भरतपुर सत्संग करने गए। तो उस समय संगत के संचालक जो थे वो चौधरी थे जाट, और वो अपने बाग में सत्संग रखी गुरु महाराज। वहाँ जो है उसी गांव के एक शर्मा जी पंडित जी गए, सत्संग सुने, और उन्होंने भी गुरु महाराज से नाम डाल लिया। गुरु महाराज सबके घर जा रहे, शर्मा जी ने भी आग्रह किया कि सरकार मेरे घर भी चलिए। गुरु महाराज जो है शर्मा जी के घर भी गए, और जब चलने के समय गाड़ी पर बैठे तो गुरु महाराज ने कहा, शर्मा जी काशी जग में आना। तो शर्मा जी ने कहा ठीक है सरकार देखूंगा। गुरु महाराज ने दूसरी बार कहा, शर्मा जी मैं आपको कह रहा हूं काशी जग में आना। कह रहे पूरा कोशिश करूंगा। तीसरी बार गाड़ी में बैठते बैठते गुरु महाराज ने कहा, अरे शर्मा जी आपको जरूर आना है। तो शर्मा जी ने कहा सरकार देखता हूं। बस किया चौधरी साहब ने, और जाने के दिन सब लोग बैठ गए। शर्मा जी पैसा जमा करवा दिए थे, लेकिन बस में बैठने के लिए नहीं आए। अध्यक्ष ने किसी को साइकिल से भेजा, तो शर्मा जी का जवाब कि अरे मैंने पैसा तो जमा करा ही दिया है, किसी और को लेके चले जाएं चौधरी साहब। अरे भाई आप महीने से तैयारी में लगे, तो आप तो मना कर रहे हो, और 10-5 मिनट में कौन तैयार हो जाएगा 12-15 दिन के लिए। बोले अरे क्या बताऊं, और मैं जाऊं भी तो कौन से गुरु महाराज मुझे पहचान लेंगे। शर्मा जी का ये जवाब लास्ट में हो, कौन से गुरु महाराज हमको पहचान लेंगे। चौधरी साहब ने कहा, अरे आप चलो, गुरु महाराज साधारण इंसान नहीं है, गुरु महाराज स्वयं अनामी मालिक हैं, और अनामी मालिक से अतिरिक्त जो है गुरु महाराज के अंदर जो गुण है कि अनामी मालिक शरीर धारण करके मृत्यु लोक में हम लोग को लेने नहीं आया, लेकिन अनामी मालिक है और हम लोग को लेने के लिए आए हैं। इसलिए आप चलो, आपको पहचानेंगे जरूर। बात मान करके शर्मा जी बस में बैठ के गए। वहां पहुंचे तो गुरु महाराज लाइन में दर्शन दे रहे थे, सबके सिर पर हाथ रख रहे थे। अब जो है
चौधरी साहब से शर्मा जी करें, शर्मा जी ने कहा चौधरी साहब आप जाओगे तो गुरु महाराज को बता दोगे कि सरकार मैं शर्मा जी को लेके आया हूं, तो गुरु महाराज मुझे पहचान लेंगे। आप बस में सबके सामान को देखभाल करो और हम सबको लेकर के जा रहे हैं गुरु महाराज के दर्शन के लिए। अब शर्मा जी ले करके सबको गए और चौधरी साहब बस में सबके सामान की रखवाली कर रहे। गए तो लाइन में सब लोग दर्शन के लिए बैठे और सबके सिर पर हाथ रख रहे गुरु महाराज। शर्मा जी का जब नंबर आने वाला था तो 4 आदमी को छोड़ करके और गुरु महाराज ने उनके सिर पर 3 बार ऐसे थपथपाया।